जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिस्टर एकेडमी जबलपुर में। करंट की इस महत्वपूर्ण श्रृंखला के अंतर्गत दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के निधन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, के एन सिंह हमारे देश के पूर्व सीजेआई रह चुके हैं और उनके बारे में ही आज हम देखने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि उनका हाल ही में 8 सितंबर 2022 को निधन हुआ है। और दोस्तों यदि हम बात करें कि यह हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, तो दोस्तों जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, ठीक है, उन परीक्षाओं में निधन को लेकर के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं आपको पहले ही यहाँ पर बता दूं दोस्तों, चाहे निधन हो या चाहे कोई नियुक्ति हो या कोई महत्वपूर्ण व्यक्तित्व या हमारे पीएम या किसी राष्ट्रपति का हमारे देश में आना जाना, ये सारे महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं। तो चलिए ठीक है, हम बिना समय गंवाए प्रारंभ करते हैं के.एन. सिंह के बारे में। तो जैसा कि दोस्तों हम सभी जानते हैं, के.एन. सिंह ये हमारे देश के पूर्व सीजेआई रहे हैं। अब बात आती है सीजेआई की, तो सीजेआई का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी थोड़ा हमें जानना जरूरी है। तो बात करें दोस्तों सीजेआई की फुल फॉर्म की, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अर्थात हमारे भारत के न्यायपालिका या न्याय का सर्वोच्च अधिकारी, ठीक है, सर्वोच्च अधिकारी इन द सेंस जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है उसका मुख्य जो न्यायाधीश होता है वह सीजेआई कहलाता है। और के.एन. सिंह उस पद पर रहे। तो हाल ही में इनका चूंकि निधन हुआ है 8 सितंबर 2022 को, तो ये एक महत्वपूर्ण बिंदु होगा हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से, आप इसे नोट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यदि हम बात करें इनके व्यक्तित्व को लेकर के, इनके पूरे नाम को लेकर के दोस्तों, तो इनका नाम था कमल नारायण सिंह, ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिएगा, कमल नारायण सिंह, यह एक महत्वपूर्ण नाम है। के.एन. सिंह का नाम भी पूछा जा सकता है। फिर इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं इनके कार्यकाल की। तो कार्यकाल को लेकर के दोस्तों एक महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर बनेगा, चूंकि इनका कार्यकाल जैसा कि हम सभी जानते हैं, इनके नाम दोस्तों सबसे कम समय तक सीजेआई रहने का रिकॉर्ड है, अर्थात दोस्तों इनका जो कार्यकाल है वह बहुत कम था। और यदि हम बात करें दोस्तों इस कार्यकाल की, तो यह कार्यकाल महज 17 दिन के था, ठीक है, 17 दिन तक ही इनका कार्यकाल था। इन्होंने दोस्तों 25 नवंबर 1991 को यह पद प्राप्त किया और 12 दिसंबर 1991 यानी उसी महीने में ही, उसी वर्ष में ही एक महीने पहले 25 नवंबर को वो पद पर आए और 12 दिसंबर को वो पद से पद विमुक्त हुए। तो यहाँ हमने देखा दोस्तों कि लगभग 17-18 दिन यानी महज 17-18 दिन का इनका कार्यकाल था, जो कि एक प्रश्न के रूप में देखने मिल सकता है, क्योंकि इनका कार्यकाल कैसा था दोस्तों, सबसे कम समय का था। फिर इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं इनके विषय में। तो ये देश के 22वें सीजेआई हैं, ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि किस क्रम के सीजेआई। यदि हम बात करें दोस्तों वर्तमान में, तो वर्तमान में 49वें सीजेआई यू ललित हैं, हमारे जो मुख्य न्यायाधीश हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न होता है दोस्तों, कभी कभी क्रमांक को लेकर के भी प्रश्न बनते हैं। तो आपका यहाँ पर ये क्रमांक भी क्लियर हो रहा है कि भाई इनका जो क्रमांक है वो कौन सा है, देश के 22वें सीजेआई हैं। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं इनके परिचय के बारे में। अब मैं आपको यहाँ पर दोस्तों पहले ही बता दूं कि इनका जो जन्म है वो महत्वपूर्ण नहीं है उतना ज़्यादा। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट फैक्ट थे इनके निधन को लेकर के वो यहाँ कवर होते हैं। फिर भी दोस्तों हम यदि बात करें इनके जन्म की, तो 13 दिसंबर 1926 को इनका जन्म हुआ और 8 सितंबर 2022 को इनका निधन हुआ। इनका निधन दोस्तों अर्थात 96 वर्ष की अवस्था में हुआ और इनका जो आवास स्थल था दोस्तों वो है प्रयागराज, ठीक है। अभी वर्तमान में जहाँ पर निवास कर रहे थे वो प्रयागराज है और प्रयागराज में ही दोस्तों शंकर घाट एक स्थल है जहाँ पर इनका अंतिम संस्कार 9 सितंबर को लगभग 11 बजे हुआ। फिर इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं 10 मार्च 1986, वह दिनांक है दोस्तों जब इन्होंने पहली बार सुप्रीम कोर्ट में कदम रखा। अर्थात दोस्तों 10 मार्च 1986 को सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के ये जज बने। और आगे चलकर दोस्तों हमने पाया कि जब ये 1986 में यहाँ जज बनते हैं तो बस 5 वर्ष बाद ही ये सीजेआई जैसे मुख्य पद पर भी पहुंचे। फिर इसके बाद दोस्तों यदि हम बात करें आगे इसी क्रम में, तो हमें यहाँ पर क्या जानना आवश्यक होगा, हमें यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के विषय में भी 2-4 तथ्य जानने होंगे। साथ ही दोस्तों यदि हम बात करें तो जब हम सबसे कम समय तक रहने वाले न्यायाधीश की चर्चा करते हैं तो हमारा एक और प्रश्न यहाँ से बन सकता है, चूंकि ये सुर्खियों में है तो यहाँ से सबसे अधिक समय तक भी जो न्यायाधीश हैं उसके विषय में भी हमें देखना जरूरी है। तो चलिए ठीक है दोस्तों, इसके विषय में हम देखते हैं आगे। अब की जाए दोस्तों न्यायपालिका की, तो भारतीय शासन प्रणाली का तीसरा आधार स्तंभ न्यायपालिका है। भारत की इस न्यायपालिका के विषय में यदि हम देखते हैं दोस्तों, तो तीसरा आधार स्तंभ से ही एक और प्रश्न यहाँ पर क्लियर हो रहा होता है कि इसके 2 और अन्य आधार स्तंभ हैं, जो कि हम जानते हैं कार्यपालिका और विधायिका है। अब यहाँ दोस्तों आपको यह बताना है कि भारतीय शासन प्रणाली का चौथा आधार स्तंभ किसे कहा गया है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। साथ ही दोस्तों यदि हम बात करें भारत की शासन प्रणाली की, तो भारत की शासन प्रणाली संघीय है, किंतु यदि बात करें न्यायपालिका की, तो न्यायपालिका दोस्तों एकीकृत है। इसके बाद दोस्तों हम जब आगे देखते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण ये होगा कि भाई हमारी ये जो न्यायपालिका में सर्वोच्च शिखर पर है ये कौन है। तो आप एक इमेज के माध्यम से भी यहाँ पर जो देख पा रहे हैं दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय जो है हमारा इस
पूरी की पूरी आकृति या इस शंक्वाकार आकृति में एक प्रश्न पूछा जाता है कि न्यायपालिका कैसी है, तो न्यायपालिका शंक्वाकार है। ठीक है, तो शंक्वाकार के दोस्तों जो शिखर पर है वो आपका कौन देखने मिल रहा है, सुप्रीम कोर्ट, और इसके बाद क्रमशः नीचे की ओर हम देखेंगे तो हमें हाई कोर्ट, उसके बाद दोस्तों अन्य जो भी न्यायालय वगैरह हैं वो हमें यहाँ देखने मिल रहे हैं। फिर इसके बाद दोस्तों आगे यदि हम बात करें तो एक और महत्वपूर्ण पहलू है, और मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि ये आपके संविधान या राज्य व्यवस्था वाले खंड में भी आप इसका अध्ययन करते हैं, फिर भी दोस्तों हम यहाँ पर एक नज़र इसे सरसरी तौर पर देख रहे हैं। तो बात की जाए दोस्तों यदि कि किस आर्टिकल में है, किस भाग में इसका जिक्र है, तो इसका जिक्र दोस्तों, इसका उल्लेख भाग 5 आर्टिकल 124 से लेकर के आर्टिकल आप नोट कर लीजिएगा 124 से लेकर के 147 147 के मध्य आपको देखने मिलता है। बात की जाए दोस्तों हमारे सर्वोच्च न्यायालय की, तो हमारा सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में स्थित है और इसका उद्घाटन दोस्तों 28 जनवरी 1950 को किया गया। बात करें दोस्तों यदि हम वास्तुकार की कि इसके डिजाइन करने वाले कौन हैं, तो दोस्तों वो नाम भी बेहद महत्वपूर्ण है, नोट कीजिएगा। वास्तुकार अर्थात दोस्तों जो जिन्होंने वो डिजाइन किया, तो वो नाम है दोस्तों CPWD के फर्स्ट अध्यक्ष। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के प्रथम अध्यक्ष गणेश भिकाजी देवलालीकर। जी हाँ दोस्तों, एक बार और नोट कीजिएगा, गणेश भिकाजी देवलालीकर जो है दोस्तों इनके फर्स्ट जो अध्यक्ष हैं CPWD के या केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के, वो ही इसके वास्तुकार भी हैं। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं हमारा एक और महत्वपूर्ण प्रश्न। जी हाँ, सबसे अधिक समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले मुख्य न्यायाधीश। तो दोस्तों आप नाम नोट कर लीजिएगा, यह प्रश्न निश्चित तौर पर पूछा जा सकता है। क्यों पूछा जा सकता है ये आपके सामने है, क्योंकि हाल ही में सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले न्यायाधीश कमल नारायण सिंह अर्थात KN नारायण सिंह जी का 8 सितंबर 2022 को निधन हुआ है। तो आप नोट कीजिए सबसे अधिक समय तक रहने वाले या सबसे लंबी अवधि तक रहने वाले न्यायाधीश के बारे में। तो उनका नाम है दोस्तों न्यायमूर्ति YV चंद्रचूड़। जी हाँ दोस्तों, YV का फुल फॉर्म है यशवंत विष्णु। बात करें दोस्तों इनकी हम, तो इनका जो अवधि है वो है 7 वर्ष 4 माह 20 दिन। नोट कीजिएगा आप, 7 वर्ष 4 माह 20 दिन। और यदि बात करें दोस्तों कार्यकाल की, तो कार्यकाल है इनका 22 फरवरी 1978 से लेकर के 11 जुलाई 1985 तक, अर्थात 2696 दिनों तक ये जो है कार्यकाल पर अपने रहे। साथ ही दोस्तों आपको बता दें, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत की गई। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस ग्वेयर थे। ठीक है, सर मॉरिस ग्वेयर। फिर इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं भारत के जब मुख्य न्यायाधीश की एक लिस्ट देखते हैं हम, तो उसमें जो प्रथम नाम है वो भी महत्वपूर्ण है। तो भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश दोस्तों, वो नाम इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा, न्यायमूर्ति हीरालाल जे कानिया। उम्मीद है दोस्तों आपको सारे तथ्य समझ में आए होंगे और अब हम आपसे विदा ले रहे हैं। लेकिन उसके पहले दोस्तों एक बार फिर से महत्वपूर्ण जो प्रश्न है जो आपके बन सकते हैं करंट के लिहाज से, आप उसे नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम पाएंगे, एक बार फिर से हम इसे देखते हैं, कमल नारायण सिंह इनका पूरा नाम है। यदि बात करें इनके कार्यकाल की, तो 25 नवंबर 1991 से लेकर के 12 दिसंबर 1991 तक का इनका कार्यकाल है, जो कि महज 17 दिन का है। बात की जाए दोस्तों इनके कार्यकाल के बाद, तो इनके नाम सबसे कम समय तक CJI रहने का रिकॉर्ड भी है। बात करें दोस्तों यदि हम ये किस क्रम के CJI हैं, तो ये CJI हैं दोस्तों 22वें क्रम के। और साथ ही यहां पर एक और महत्वपूर्ण जो होगा दोस्तों, 8 सितंबर 2022 को इनका हाल ही में निधन हुआ। इसके साथ ही दोस्तों जो भी अतिरिक्त तथ्य वो आपको दे दिए गए। उम्मीद है यह वीडियो आपको ठीक लगी होगी। वीडियो ठीक लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।